नमस्कार, वेलकम टू अडस्थली। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL, जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है, उसके द्वारा बहुत सारे पदों पर वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है और आज मैं आपके साथ इन्हीं वैकेंसीज को डिस्कस करने के लिए आया हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रेगुलर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट्स लेके आता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो जो पद आपका एडवर्टाइज किया गया है, पहला आपका अकाउंटेंट का पद है। स्केल है आपका 22,900 से 55,900 के बीच। इसमें कुल 6 पद आया है। 2 पद है आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 3 है शेड्यूल कास्ट के लिए और 1 है शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विथ इंटरमीडिएट पास ऑफ CA या फिर ICWA। 3 ईयर का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। हिंदी ट्रांसलेटर का जो पद है उसका भी पे स्केल सेम है। इसमें मात्र 1 पद आया है बैकलॉग वाला OBC के बच्चों के लिए। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिनका हिंदी और अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में जिन्होंने भी ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस है किसी टेक्निकल जर्नल में और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसे भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपका होना चाहिए, नॉलेज उसका कंप्यूटर पे। इसमें भी जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल। उसके बाद आप देखिए टेक्नीशियन का पद आया है सर्वे एंड ड्राफ्ट्समैन। सैलरी 20,200 से 49,300 के बीच रहेगी। फ्रेश वैकेंसीज 11 है आपकी, जिसमें 8 है अनरिजर्व्ड की, 1 है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 1 है शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 है EWS के लिए। बैकलॉग में 4 है, 2 OBC नॉन क्रीमी लेयर, 1 शेड्यूल कास्ट और 1 शेड्यूल ट्राइब। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है मैट्रिकुलेशन। फिर ITI होना चाहिए सर्वे या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप में आपका। इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है सर्वे या फिर ड्राफ्ट्समैन के रूप में आपका। अपर एज लिमिट 30 साल। टेक्नीशियन सैम्पलिंग पे स्केल सेम है आपका जो टेक्नीशियन सर्वे एंड ड्राफ्ट्समैन का था। 2 वैकेंसीज आई है, बैकलॉग और ए में 1 और OBC नॉन क्रीमी लेयर में 1 वैकेंसीज, तो टोटल मिला के 2 वैकेंसीज। जो भी BSc पास कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफ ड्रिल कोर या फिर माइन सैम्पलिंग में। अपर एज लिमिट 30 साल मांगी गई है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी पे स्केल सेम है आपका। 3 वैकेंसीज आई है, बैकलॉग में 3 है आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 और 1 रिजर्व्ड है ST फॉर एक्स सर्विसमैन। इसमें जो BSc जिन्होंने किया है केमिस्ट्री, फिजिक्स या जियोलॉजी में वो टेक्नीशियन लेबोरेटरी के पद पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है केमिकल, पेट्रोलॉजिकल, मिनरोलॉजिकल और सिमिलर लेबोरेटरीज में आपका। तो लेबोरेटरी में आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। अपर एज लिमिट इसमें भी 30 साल। इसके बाद देखिए आप असिस्टेंट मिनरल का पद है, पे स्केल सेम है। फ्रेश वैकेंसीज 11 आई है और 5 है बैकलॉग की। टोटल मिला के 16 वैकेंसीज लाई गई है। इसमें जो भी ग्रेजुएट हैं मैथमेटिक्स से या फिर BCom कैंडिडेट, जो भी BCom की डिग्री है या फिर BSc मैथमेटिक्स है जिनका ऑनर्स के रूप में, वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर टाइपिंग में आपका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या संस्था से, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। फिर इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है इन हैंडलिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टोर्स। अपर एज लिमिट 30 साल। फिर असिस्टेंट अकाउंट पे स्केल 20,200 से 39,300। 10 वैकेंसीज आई है, 7 है फ्रेश और बैकलॉग में है 3 वैकेंसीज। इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है BCom और डिजायरेबल में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका है कॉमर्स, फाइनेंस और साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में रखा गया है। इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है अकाउंट्स वर्क में। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में SAP, ERP, FICO और अपर एज लिमिट 30 साल। स्टेनोग्राफर का पद आया है इंग्लिश। इसमें स्पेस स्केल वही है आपका। 4 वैकेंसीज आई है, बैकलॉग की वैकेंसीज है।
इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास टाइपिंग शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग विथ 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश फ्रॉम किसी रिकॉग्नाइज संस्था से। हिंदी टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पासिंग सर्टिफिकेट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एज ए स्टोनोग्राफर। मतलब 3 साल का कहीं आप स्टोनो के रूप में काम किए हों तब आप इसमें फॉर्म भर पाइएगा। असिस्टेंट हिंदी में एक पद आया है शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए। इसमें जो कि ग्रेजुएट हैं हिंदी और या फिर इंग्लिश में, और जिनकी इंग्लिश में डिग्री है, फिर टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एमए पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम करने का किसी रिप्यूटेड कंपनी में। अपर एज लिमिट 30 साल। फिर इलेक्ट्रीशियन का पद है, एक ही पद आया है बैकलॉग वाला ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई की डिग्री, फिर वैलिड आपका वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है जब आपने वायरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त किया था उसके बाद। अपर एज लिमिट 30 साल। मैकेनिस्ट पे स्केल वही है, 5 वैकेंसीज आई है। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई की डिग्री, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका टर्नर, मैकेनिस्ट, ग्राइंडर या फिर मिलर ट्रेड में। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है जब आपकी आईटीआई की डिग्री आपने एक्विपाई की थी उसके बाद। इन द वर्कशॉप इन द फील्ड ऑफ मैकेनिस्ट या फिर जो रिलेटेड ट्रेड्स में है उसमें कहीं अगर आपका काम करने का एक्सपीरियंस है 3 साल तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेक्निकल ड्रिलिंग में वही स्केल है 12 वैकेंसीज। मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई की डिग्री, किसमें मैकेनिक में, अर्थ मूविंग मशीनरी में, डीजल मैकेनिक में, मोटर मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड में। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। पर एज लिमिट 30 साल। फिर मैकेनिक का पद एक बैकलॉग में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बच्चों के लिए। इसमें आईटीआई, मैट्रिक प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट डीजल, मोटर या फिर मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड में। 30 साल अपर एज सीमा। इसमें भी 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन। मैकेनिक कम ड्रिलिंग ऑपरेटर पे स्केल वही है, 25 वैकेंसीज आई है इसमें आईटीआई की डिग्री के साथ साथ मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई, उसके साथ साथ आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आईटीआई वाली। अर्थ मूविंग मशीनरी में, डीजल मैकेनिक में, मोटर मैकेनिक में या फिटर ट्रेड में। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डीजल, मोटर मैकेनिक, फिटर ट्रेड, ड्रिलिंग ट्रेड जब आपने आईटीआई की डिग्री ऑक्यूपाई की हो। 30 साल अपर उम्र सीमा इसमें भी। जूनियर ड्राइवर, इसमें पे स्केल आपका 19,600 से 47,900 रहेगा। 6 वैकेंसीज आई है। इसमें मैट्रिकुलेशन की डिग्री के साथ साथ आपको वैलिड आपका लाइसेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए हैवी व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल और हैवी व्हीकल दोनों को ड्राइव करने का। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, और 30 साल अपर एज लिमिट इसमें भी रखी गई है। देखिए, आपकी जो सिलेक्शन होगी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को देख के, जो आपका एक्सपीरियंस आपने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, और उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकायदा फिर जो स्किल टेस्ट है, मतलब टाइपिंग टेस्ट हो गया, ड्राइविंग टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी होगी। उसके बाद आपका फिर फाइनल रिकमेंडेशन आपको सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। सारे टेस्ट आपके नागपुर शहर में होंगे। तो देखिए, आपका कट ऑफ मार्क्स दे दिया गया है रिटन एग्जाम का। अनरिजर्व्ड ओबीसी और डब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 50% कट ऑफ मार्क्स है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 45%, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार उनमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा कट ऑफ मार्क्स में। तो जब आपका डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में ये आपका कट ऑफ रहेगा। तो 1/7 के रेशियो में एक सीट पे 7 बच्चों को बुलाया जाएगा लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको। उसके बाद आपका फिर ट्रेड टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनेगी, फाइनल मेरिट। कि जो अपर एज लिमिट था ना, उसमें उम्र सीमा में छूट मिली है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को 5 सालों की अपर एज लिमिट में, मतलब वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स को भी छूट मिली है। 3 साल मिली है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में, मतलब 33 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़
10 सालों की छूट मिली है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 15 साल की छूट मिली है जो कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और 13 साल की जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में से बिलोंग करते हैं। तो देखिए पे स्केल जो था आपका, उसके अलावा बहुत सारे आपको पर्क्स मिलने जा रहे हैं इस वैकेंसीज में। आपको मेडिकल इंश्योरेंस, एलटीसी, एचआरए, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, और व्हीकल लोन में भी लेने में भी आपको सुविधाएं मिलेगी। हाउस बिल्डिंग के लिए एडवांस ले सकते हैं आप कंपनी के नॉर्म्स के अनुसार। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी जो MACL की प्रोडक्ट्स चल रही होगी ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इवन ओवरसीज भी आपकी पोस्टिंग होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। 1 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा, और आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसी कंसर्न्ड आपका मेडिकल ऑफिसर जो CMO होते हैं, सिविल सर्जन, उनसे उनके स्तर का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय। सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था हर एक पोस्ट के लिए वो मैंने बता दिया। कट ऑफ डेट जो आपका रखा गया वो 20/5/2025, इस दिन तक आपका सारा क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इस दिन तक आपके पास होने चाहिए। देखिए, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी में एग्जेम्पशन दिया गया है, उनको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है। ये अकाउंट नंबर्स है, इन्हीं अकाउंट नंबर पे आपको बैंक नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड दिया गया है, ब्रांच नेम दिया गया है, इसी में आपको फ़ी का पेमेंट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.mecl.co.in। इसी पे जाके आप कैरियर कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे इस वैकेंसीज़ के बारे में सारी आपको जानकारियाँ मिलेगी, और भी फर्दर आप वेबसाइट को विज़िट करते रहेंगे इस एग्ज़ाम के फर्दर प्रोसेस की जानकारी लेने के लिए। देखिए, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है MACL की वेबसाइट पे जाके, जो मैंने बताया www.mecl.co.in। वहाँ पे आपको कैरियर सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नोटिस एंड रिजल्ट वाले टैब में क्लिक करना है। उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। 14 जून से ऑलरेडी आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 5 जुलाई आपका लास्ट डेट है। कट ऑफ डेट के लिए जो कट ऑफ डेट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के लिए वो है 20/5/2025। मतलब इस दिन तक आपके पास आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। 14 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट है, लास्ट डेट आपका 5 जून है। तो यही बेसिक जानकारियाँ थी इस वैकेंसीज़ के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको मैं इस वैकेंसीज़ के बेसिक जानकारियाँ को डिस्कस करने में सफल रहूँगा। बाकी जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।